चलो अच्छा शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम्हें याद है आखिरी बार तुम्हारे साथ जो फाइनली जब मैंने बात की थी तो मैंने तुम्हारे साथ एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली थी, याद है ना। यस सर। एवरेज वेलोसिटी की बात की थी और दो तरह के फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को डिराइव कराए थे, याद है कि नहीं याद है। अरे बोलो, क्या था एक फार्मूला, तो क्या था, टू V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये कब इस्तेमाल करते थे, V2 ये कब इस्तेमाल करते थे, जब क्या आधा हो रहा हो, टाइम या डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस डिस्टेंस आधा हो रहा हो, डिस्टेंस। पक्का। बोलो कब कब यूज़ करते थे, जब डिस्टेंस आधा हो रहा हो, है ना। यस सर। है ना, वह जब यस डिस्टेंस सर। जब डिस्टेंस को जब आधा आधा कर रहे थे, जब यस डिस्टेंस है ना, जब पार्ट्स में हो रहा था, तब उस टाइम पे अपन इसका इस्तेमाल करते थे। और एक और फार्मूला कौन सा था, ये था V1 प्लस V2 डिवाइड बाई टू। ये कब यूज़ करते थे, जब टाइम आधा आधा हो रहा था, याद है ना। सर। पक्की बात एकदम। यस सर। अच्छा सुनो, चलो यस सर। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, और फिर उसके बाद तुम उस क्वेश्चन को ट्राई करना, मुझे बताना तुमसे हुआ कि नहीं हुआ। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है, देखो सुनो, सवाल ये है कि अपनी कॉपी में नोट करो साथ साथ। देर आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, लिखो। देर आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, लिखो कॉपी में लिखो। कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C, A, B and C, B at the midpoint of A and C, ठीक है। A car is traveling, a car is traveling। बेटा माइक सब लोग अपने ऑफ कर दो, अभी बोलने का काम नहीं है तुम्हारा, लिखने का ये सिर्फ। A car is traveling from A to C, a car is traveling from A to C with a constant acceleration, with a constant acceleration when the car was at point A, its velocity was V1, and when the car was at point C, its velocity was V2, then find out the velocity at point B। चलो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देर आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब समझते हो, चलो अब लोग माइक हटा सकते हो अब अपना, उसके बाद बोल सकते हो कि कोलिनियर का मतलब यस समझते हो सर। तुम लोग। तीनों पॉइंट एक ही तीनों लाइन पॉइंट में एक ही होंगे। लाइन में होंगे, हाँ, उन्हें कोलिनियर पॉइंट बोल देंगे। ठीक भाई, है ना। तो इस तरह से सिचुएशन है, इस तरह से सिचुएशन है। अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है सी, और जो बी है ना वो बिल्कुल इनके मिड में है, ठीक है। फिर बोला कि एक गाड़ी है, मान लो ये धरती माता ही थी और एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है इसके ऊपर। गाड़ी कहाँ से ट्रैवल कर रही है, ए से और सी तक ट्रैवल कर रही है। तो जब वो पॉइंट ए पर थी ना गाड़ी, तब उसकी रफ्तार थी v1, और जब गाड़ी सी पर पहुंची तब तक उसकी रफ्तार हो चुकी थी v2। तो तुमको बोला गया कि यहाँ पर वेलोसिटी बताएं, ये v बताएं कि v कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ज़रा, तुमको सवाल समझ आया अच्छे से। यस सर। अब देखो सुनो जरा, मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे टैकल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, देखो। अरे कुछ लोग अभी भी वेटिंग रूम में। चलो देखो, मैंने बोला कि मैं ऐसा बोल देता हूँ कि चलो मान लो कि ए से सी तक की जो दूरी है ना, मैं बोलता हूँ बेटा 2a है, 2s मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 2s मान लेते हैं।
तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, है ना। और बी से सी तक की भी कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, क्योंकि बी तो मिड पॉइंट में दिया गया था ना। अपने को ये वी बताना है, ठीक है। अपने को v1 सवाल में दे रखा है, v2 भी सवाल में दे रखा है, अपने को v बताना है, ठीक है। और बोल रखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तभी इस्तेमाल होती हैं जब एक्सेलरेशन कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट। तुम्हें याद है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, चलो बताओ, बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थी ना पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही थी ना तीन इक्वेशन। अब देखो सुनो, मुझे देखो ध्यान से देखो, तो मुझे बेटा इनिशियल वेलोसिटी पता है गाड़ी की, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v1 है। और फिर देखो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो था ही, वो बोल रहा है कि विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी सेम तो नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। तो मतलब कि ये v1 और ये v सेम नहीं है। v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है अभी, फाइनल वेलोसिटी। कब, जब गाड़ी आई a से और b तक, है ना। अब ध्यान से देखो, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है, मुझे दोनों के बीच की दूरी भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। बेटा याद रखना, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट भी पता है, मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं पता, पर मैं मान लेता हूँ कि चलो ए है, पर वो फाइनल आंसर में आना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, v। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी v थी, तो v स्क्वायर माइनस u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1। तो मतलब कि v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और a और s। देखो बेटा एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, है ना। अब सुनो फिर क्या हुआ, गाड़ी b से लेकर और c की तरफ बढ़ चली, है ना। फिर क्या हुआ, गाड़ी b से लेके और c तक बढ़ चली। तो जब b से c पर जब गाड़ी चली, देखो b से जब c पर गाड़ी चली, तो उस समय जो v है ना, अब ये v कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v2 कैसी है, अब फाइनल वेलोसिटी है। और फिर से मुझे दूरी पता है, फिर से मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो मैं फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब देखो, अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है v, और फाइनल वेलोसिटी है बेटा v2। तो थर्ड इक्वेशन लगाओ फिर से, देखो v स्क्वायर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2। तो v2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है अब v, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या तुम्हें ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई मैंने कैसे लिखी हैं? अगर तुम्हें दोनों इक्वेशन समझ आई तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बेटा नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ऐसे शर्माना नहीं है बिल्कुल। मैं जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूंगा उसके बाद मैं दोबारा आपको मौका दूंगा कि एक बार आप फिर से पूछ पाएँ, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, तो पहली इक्वेशन से देखो 2as की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा क्या, v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, v की निकालनी है ना। तो इसको v1 को इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये क्या आएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। देखो आ गई ना, v की वैल्यू आ गई ना। देखो v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू आई अंडर द रूट क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। बोलो तुम्हें क्वेश्चन समझ आया क्या, क्वेश्चन समझ आया, एकदम पक्की बात है। सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर। गाड़ी 3 पॉइंट थे, ए बी सी और कॉलिनियर थे, है ना। और अपने को बी वाले पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी थी, तो मैंने दो इक्वेशंस लिखी, एक से दूसरे की वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, पक्की बात एकदम, सोच लो। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। चलो अगर तुम्हें बाद में इसके नोट्स बनाने रहेंगे ना, तो ये रिकॉर्डेड सेशन में पूरा का पूरा डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना पाएंगे। देखो सुनो, और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही। मैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ना। अब देखो फालतू टाइम पास सवाल तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई इस तरह से मान लो, ये मान लो धरती माता है भाई, ठीक है, इसके ऊपर अपनी ये गाड़ी चल रही थी यहाँ पर, इस तरह के सवाल नहीं पूछूंगा मैं। कि देखो ये तो पेपर में भी नहीं पूछे जाएंगे इस तरह के सवाल, तो कि मान लो ये गाड़ी है भैया यहाँ पर अपनी ऐसे, और गाड़ी की जो इनिशियल रफ्तार थी वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड थी। मैं आपको बोलूं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार
देखो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो इसलिए आपको हैंडराइटिंग में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, वैसे तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी लिखी जा रही है आई कैन सी, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मिसमैच करके उस वजह से लिख सकते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर आफ्टर 3 seconds if the acceleration of the car if the acceleration of the car is 2 meter per second square। बोलो ये सवाल तुम कर सकते हो क्या? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बोलो कर सकते हो क्या? करके बताओ, चलो देखो कितना आंसर आएगा, करके बताओ मुझे अभी के अभी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर 3 seconds इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाड़ी की आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, गाड़ी का आपको एक्सेलरेशन दे दिया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 3 सेकेंड के बाद आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखे ज़रा तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अच्छा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए? सेकंड वन है ना, सेकंड वन से देखो मेरा काम हो जाएगा। और मुझे कैसे पता चल रहा है ये सब बेटा प्रैक्टिस से आता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको जल्दी पता चलेगा, ठीक है। देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और मुझे तो डिस्प्लेसमेंट ही बताना है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाएगा। अच्छा U कितना है? U अपने को दे रखा है ना कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दे रखा है कितना, 3 दे रखा है ना, 3 सेकेंड दे रखा है कि 3 सेकेंड के बाद बताएं, प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम बाद मुझे बताना है, 3 सेकेंड बाद। तो 3 3 कितना हो जाएगा बोलो, 9 हो जाएगा। तो ये 2 ने 2 को मार दिया, तो S इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 6, और ये प्लस 9। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना इस तरह के सवाल तो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। कर सकते हैं ना। और सुनो, और देखो, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो सवाल बताता हूँ मैं तुम्हें किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बोला गया कि इस तरह से ना, ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और ये आगे खाई है। खाई समझते हो? यस सर। खाई नहीं समझते तुम लोग? और भाई रेलवे ट्रैक तो उसके ऊपर से जा रहा है, ऐसे थोड़ी खाई में थोड़ी चली जाएगी ट्रेन, है ना। ठीक भाई, आगे उसमें से रेलवे ट्रैक गया ऐसे, और थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, रेलवे ट्रैक मान लो और गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे खाई ख़त्म हो रही है, और फिर से ऐसे ये आगे फिर से धरती माता यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी धरती माता, ये पूरी धरती माता। खाई मतलब जहाँ पे धरती ख़त्म हो रही होती है। अब खाई मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, पुल बना होता है उसके ऊपर, मतलब अंडरग्राउंड है कुछ, मतलब ऐसे अंडरग्राउंड नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि ऐसे पुल है और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ गया होगा ना? अब समझ गया ना। चलो फिर मैंने बोला, मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो कि बेटा एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने बोला कि एक ट्रेन है, और वो बिल्कुल इस पर एंटर होने वाली है जस्ट, ठीक है, इस पर जस्ट ऐसे यहाँ पर ऐसे एंटर होने वाली है इस पुल के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ट्रेन की जो लंबाई है वो है मान लीजिए 100 मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और पुल की जो लंबाई है ना बेटा, पुल की जो लंबाई है वो है 50 मीटर, ठीक है, पुल की जो ब्रिज की जो लंबाई है वो है 50 मीटर, ठीक है। और मैंने बोला कि इस समय गाड़ी की जो वेलोसिटी है, मैंने बोला कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है वो? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने तुमको सवाल क्या पूछा कि फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम, find out the time taken by the train to cross the bridge। बोलो कर सकते हो क्या? करके बताओ चलो कितना आ रहा है। गाड़ी का एक्सेलरेशन मान लेना कि एक्सेलरेशन है ही नहीं उसका, कितना आ रहा है? 10 सेकेंड आ रहा है। चलो देखते हैं। सर 15 सेकंड आ रहे हैं। हाँ 15 सेकेंड सही आंसर है। 10 सेकेंड किसका आया था? अरे किसका आया था 10 सेकेंड? बोलो तो सही, पता तो चले मुझे।
भैया तेरी अंदाजे से नहीं बता ना, फिजिक्स है ये, अंदाजा नहीं चलता यहाँ। हाँ, जिसका 10 सेकंड आ रहा है मतलब उसकी ट्रेन तो नीचे ही गिरेगी पक्का। अच्छा देखो, सवाल के स्टेटमेंट पे ध्यान से दो, फिर से फोकस करो। देखो जरा, तो क्या सवाल बोला गया है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, है ना, यही तो बोला है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। मुझे एक बात बताओ कि ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करी हुई कब मानी जाएगी? जब ट्रेन का पूरा जो सबसे आखिरी वाला डिब्बा है, जब वो निकल जाएगा ना पूरा का पूरा, तब ट्रेन क्रॉस करी हुई मानी जाएगी। अरे यही कंडीशन है कि कुछ और कंडीशन है? बताओ। जब पूरी की पूरी ट्रेन निकल जाएगी ब्रिज से, तभी तो क्रॉस करा हुआ माना जाएगा यार। हाँ ना तो बोलो, है ना, तभी क्रॉस। जब भाई ट्रेन का जब आखिरी डब्बा भी जब निकल जाए, ये मान लो इंजन था, ये आगे ना, ये इंजन था ऐसे, ठीक है, तो ये इंजन है मान लो, ये मान लो, ये ढंग से बन जा, ये मान लो इंजन है, ठीक है, इस तरह से। तो जब ट्रेन का जब आखिरी डब्बा भी जब उसे छोड़ के निकल जाएगा, तब ट्रेन क्रॉस करी मानी जाएगी। अच्छा, ट्रेन क्रॉस करने में कितना चली? देखो 100 मीटर तो उसकी खुद की लेंथ है, 100 मीटर तो उसकी खुद की लेंथ है, और 150 मीटर पुल, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ा बताओ? क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ट्रेन का? 150 मीटर। हाँ, तब क्रॉस करी मानी जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि 100 मीटर चलना पड़ेगा तब। अरे 100 मीटर में आधी ट्रेन बाहर होगी और आधी पुल के अंदर, भैया ट्रेन गिर जाएगी तुम्हारी, है ना। और वेलोसिटी कितनी है उसकी? वेलोसिटी अपने को दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम क्या जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम बोलो? 150 मीटर, और डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है बेटा? बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। बोलो तुम इस तरह के सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो ना? हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, देखो और सवाल कराता हूँ तुम्हें। इस तरह के सवाल तुम्हें एच सी वर्मा में भी मिलेंगे। आज मैं तुम्हें एच सी वर्मा के वो भेजूंगा क्वेश्चन जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सुनो, देखो किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलो उसके बाद फिर अच्छा सुनो, इस तरह के सवालों के साथ तो तुम अरे लिख कौन रहा है? स्क्रीन के ऊपर लिखो मत भैया, मिटा दो से जो भी है ये। चलो देखो, इतना तुम्हें समझ आया ना लिखा हुआ? पक्का पक्का एकदम? देखो सुनो, आओ एक और चीज़ मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। इसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कि वर्टिकल मोशन, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या होता है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन समझते हो? जब कोई चीज़ गिर रही होती है, तुम किसी चीज़ को उछालते हो ना, ये तब की बात है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? जब आप किसी चीज़ को हवा में उछालते हो ना, ये जब कोई चीज़ नीचे गिरती है उसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या तो वर्टिकल मोशन उसको कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो कुछ इसके सेट ऑफ रूल्स हैं, वो मुझे हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या सेट ऑफ रूल है? सेट ऑफ रूल देखो, पहला रूल ये है, देखो धीरे धीरे लिखूंगा मैं, नहीं तो हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाएगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ भी। देखो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जहाँ से भी हिंदी पढ़नी आती है ना तुम्हें? जहाँ से भी किसी चीज़ को छोड़ा या फेंका जाए, अच्छा इससे बड़े मैं इसे टाइप कर देता हूँ फटाफट से, जल्दी हो जाएगा, है ना। टाइप कर देता हूँ फटाफट से हो जाएगा उसको। हाँ एक मिनट, देखो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, मैं लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। मस्त व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ऐसे तुमको लिखना है, तुमको हिंदी में लिखना है पॉइंट, ताकि फील आए पढ़ते हुए अपने को, है ना। जहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट फेंका
या छोड़ा जाए उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें, उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें, उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें। देखो पहला पॉइंट ये था, क्या था कि जहाँ से भी आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ना या फेंक रहे हो, उस लेवल को आपको क्या मान लेना है, ज़ीरो लेवल मान लेना है। मतलब अपन वहाँ पर ज़ीरो मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, वहाँ पर ज़ीरो मानेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट ये है कि इस ज़ीरो लेवल के, अरे ये तुम कर्सर के साथ क्या छेड़ा-छड़ी कर रहे हो यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। स्क्रीन को टच मत करो तुम लोग बिल्कुल भी। आगे से मुझे देखना पड़ेगा ये कि कैसे इसको करते हैं ताकि बच्चे ना छेड़ पाएँ। बाकी अभी तुम एडजस्ट करो थोड़ा सा। कर सकते हो डिसेबल एनोटेशन ऊपर से। कहाँ पर है, माउस को ऊपर लेके चलो, वो ग्रीन वाला ही, और ऊपर मोर में रहेगा ना, हम मोर में डिसेबल एनोटेट। हाँ ये रहा, हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ज़रा, अब क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा ये नया नया है ना सिस्टम सारा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। ये तुम में से किसी ने टाइप किया है, बच्चे ने, खैर अब तो तुम नहीं कर पाओगे। सुनो ज़रा ध्यान से, तुम्हें समझ आ रहा है लिखा हुआ क्या लिखा है मैंने, जहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें। बेटा इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। देखो मैं थोड़ा नीचे करके दोबारा से लिख देता हूँ, उसको अच्छा नहीं लग रहा ये लिखा हुआ। अरे किसका टाइप किया हुआ ये, मिटाओ उसे। एक मिनट रुको, चलो कोई नहीं, अपन ऐसे लिख देते हैं। देखो सुनो, पहला पॉइंट क्या था, जहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, ध्यान से सुनना ज़रा एक बार, जहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को ज़ीरो लेवल मान लें। इस ज़ीरो लेवल के ऊपर अभी ये वैसा हो गया क्या, इस ज़ीरो लेवल के ऊपर, इस ज़ीरो लेवल के ऊपर की सारी चीज़ें, ऊपर के सारे क्वांटिटीज़ will be taken as positive quantities। अगला पॉइंट, इस ज़ीरो लेवल के
इस ज़ीरो लेवल के नीचे के सारे क्वांटिटीज़ will be taken as negative। अब देखो ज़रा समझो उसको कि मैंने क्या बोला। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अपने पास ना इस तरह का एक टावर है, मान लो, ठीक है, अपने पास मान लो इस तरह का एक टावर था, ठीक है, मान लो ये अपनी धरती माता रही, यहाँ सुनो, मान लो ये अपनी धरती माता है, ठीक है, इस तरह से। और अपन ने क्या करा कि मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, मान लो इसकी हाइट है h, ठीक है, इसकी हाइट है h, ठीक है। तो बोला गया कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो के मान लो किसी चीज़ को फेंक रहे हो ना, तो ये जो लेवल है ना आपका, ये लेवल आपका ज़ीरो लेवल कहलाएगा, ठीक है, ये लेवल आपका ज़ीरो लेवल कहलाएगा, ठीक भाई, ये लेवल आपका क्या कहलाएगा, ज़ीरो लेवल कहलाएगा। और क्या बोला गया कि ज़ीरो लेवल से ऊपर की तरफ अगर जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ रहेंगी, और इसके नीचे वाली जो सारी क्वांटिटीज़ रहेंगी ना वो नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता कि मान लो कि अगर एक टावर पे खड़ा हो के मान लीजिए कि इस तरह से, मान लीजिए धरती माता है, ठीक है, और अपन ने करा कि मान लो ये टावर था h हाइट का, ठीक है, और h हाइट पर खड़े होके मैंने क्या करा, मैंने एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया u वेलोसिटी से, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी है ना बेटा, जब आप पुट करोगे किसी इक्वेशन में तो वो पॉजिटिव पुट की जाएगी, क्योंकि जहाँ से भी आप किसी चीज़ को फेंक रहे हो या छोड़ रहे हो वो है ज़ीरो लेवल। वो क्या है बेटा, ज़ीरो लेवल है, ठीक भाई, ज़ीरो लेवल है। तो इसके ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ इस बॉल को मैं फेंकता ना या छोड़ता, अगर मैं इस बॉल को अगर छोड़ा जाता तो इस समय इसकी वेलोसिटी इनिशियल ज़ीरो मानी जाती, पर अगर फेंका गया है तो क्या मानी जाएगी, यू मानी जाएगी। और अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो आप उसको पॉजिटिव मान लो, और नीचे की तरफ फेंका होता तो उसको नेगेटिव मान लेते। इसके अलावा बेटा जो एक्सेलरेशन होता है ना, हमेशा जो मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन फिक्स होता है, और वो होता है जी, ठीक है, वो होता है जी। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये फिक्स होता है बेटा, कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें, फिक्स होता है, जी कहते हैं इसको। और जी हमेशा कैसे होता है, जी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है ना, जी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए जी विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। जी को हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखो इसको तुमको मैं सवाल से करके बताता हूँ, देखो सवाल किस तरह से करें। अब देखो ज़रा सुनो, अगर तुम में से कोई बच्चा अटैम्प्ट करना चाहे तो पहले अटैम्प्ट भी करना उसको। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये अपनी धरती माता है, ठीक है, ये अपनी धरती माता है, और ये टावर था मान लो 20 मीटर का, ठीक है, टावर था मान लो 20 मीटर का, ठीक है। और यहाँ से अपन ने क्या करा, यहाँ से अपन ने किसी बॉल को जस्ट छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, वॉज रिलीज्ड, ठीक है। क्या सवाल बोला गया तुमको, फाइंड आउट द टाइम taken by the ball to reach at ground, बोले सवाल को कर सकते हो क्या तुम लोग, जरा एक बार ट्राई करो जरा, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट ग्राउंड, देखो जरा होता है क्या तुमसे। सर जी क्या है, 10। जी को हमेशा 10 माने, मेरी क्लास में जी को हमेशा 10 मानना। हालांकि जी की जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पर मेरी क्लास में आप हमेशा उसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के सवाल कर दें। जब पेपर में जब कुछ भी ना बोला हो तो फिर अपन को, अरे कौन बोल रहा है क्लास चल रही है भाई, फोन उठा रहे तुम लोग क्लास के अंदर। देखो जरा होता है कि तुमसे सवाल ये, 4 सेकेंड आ रहा है, देखो रिलीज कर दिया, तो रिलीज किया तो उस समय मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, है ना बेटा। जैसे ही लिंक अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाए ना, फटाफट से दोबारा रिकनेक्ट कर लेना उसी पे क्लिक करके, ठीक है।
हाँ ओके सर। देखो सुनो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, और मुझे तो डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर है ना। अब देखो सुनो, कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव, कौन कौन सी चीज़ नेगेटिव, मैं देखता हूँ। अब सुनो, तो रिलीज किया तो मतलब बॉल नीचे ही आएगी, है ना। तो जहाँ से फेंका इसको 0 लेवल मानना है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। मुझे बताओ, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 लेवल के ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है? नीचे। नीचे हो रहा है ना, तो -20, ठीक है, इज इक्वल टू यू कितना था बेटा? यू तो 0 ही था, जीरो। यू तो 0 ही था, है ना, प्लस 1/2। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, 10 के -10? -10, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। देखो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ रहती है ना, ग्रेविटी कहाँ रहती है? हमेशा नीचे की तरफ रहती है, इसीलिए -10 और साथ में टी स्क्वायर, है ना। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव तो नेगेटिव को मार देगा, है ना, ये नेगेटिव तो नेगेटिव को मार देगा। अब ध्यान से देखो, एक 0 भी एक 0 को मार देगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया। तो टी कितना आया मेरा? टी आया 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड आंसर आएगा। तुम्हें मेरी बात समझ आई है क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी के रूल समझ आ गए कि जहाँ से भी चीज़ को फेंकना है या छोड़ना है ना, उस जगह को क्या मान लेना है? उस लेवल को क्या मान लेना है? 0 लेवल मान लेना है ना। जहाँ से भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए या छोड़ा जाए, उस लेवल को 0 लेवल मान लें। इस 0 लेवल के ऊपर की सारी चीज़ें पॉजिटिव और इसके नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव, है ना, क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो जी तो विल ऑलवेज बी नेगेटिव, है ना। वैसे उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मेरी क्लास में आप हमेशा 10 मान के आंसर निकाल दें। क्या बात समझ आ गई यार? हाँ ना तो बोलो, एकदम पक्की बात है? हाँ बेटा बोलो। सेकंड वाले एक बार बताओगे पॉइंट? ये रहा बेटा, सुनो, इस जीरो लेवल के ऊपर की सारी चीज़ें, अच्छा वो यहाँ पर वो टाइप करना रह गया, रुको उसमें टाइप कर देता हूँ। इस जीरो लेवल के ऊपर की सारी क्वांटिटीज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और इस जीरो लेवल के नीचे के सारे क्वांटिटीज विल बी टेकन एज नेगेटिव। बात समझ आई? यस सर। बोलो बेटा, समझ आया तुम्हें? यस सर। अच्छा सुनो, चलो एक और सवाल करते हैं, अब अच्छा सवाल करते हैं। चलो देखो, एक थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके सवाल करते हैं। अब सुनो, देखो क्या सवाल बोला गया फिर से, ये धरती माता है, ठीक है, ढंग से बनाते हैं। मैंने बोला कि चलो मान लो कि इस तरह से, ये मान लो यहाँ पे ऐसे धरती माता है, ठीक है, ठीक भाई धरती माता है, कोई बात नहीं। और मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे एक ऐसे टावर है, ठीक है, और टावर है मान लो तुम्हारा 40 मीटर का, ठीक है, टावर है तुम्हारा 40 मीटर का, और 40 मीटर के ऊपर जो टावर था ना, उस टावर के ऊपर भाई साहब यहाँ पे एक सुंदर कन्या खड़ी हुई थी, ठीक है। कौन खड़ी हुई थी? सुंदर कन्या खड़ी हुई थी, और सुंदर कन्या भाई साहब कूद गई, सुंदर कन्या भाई साहब कूद गई वहाँ से, ठीक भाई कूद गई। तो यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? यहाँ पे खड़ा हुआ है क्रिश। क्रिश पता है तुम्हें कौन है? अरे क्रिश पता है ना, ठीक भाई, यहाँ पे क्रिश खड़ा हुआ है, ठीक भाई। क्रिश ने देखा कि सुंदर कन्या कूद गई। क्रिश की जो दूरी थी यहाँ से वो थी 100 मीटर, वो थी 100 मीटर। क्रिश ने देखा सुंदर कन्या को, सुंदर कन्या कूद गई, तो क्रिश क्या करेगा? उसको बचाएगा ना। तो क्रिश भाई साहब भागा, सुंदर कन्या को बचाने के लिए क्रिश जो है वो भागा। तो सवाल यही पूछा गया क्या कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्रिश, लिख ही देता हूँ यार, व्हाट शुड बी द, सवाल लिखो तुम लोग, लिखो फटाफट से, मैं टाइप करता हूँ फिर। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्रिश सो दैट सुंदर कन्या कैन बी सेव्ड। What should be the minimum velocity of Krish so that सुंदर कन्या कैन बी सेव्ड। चलो सवाल कर सकते हो क्या? अच्छा क्या कंडीशन है सुंदर कन्या के बचने की? क्या कंडीशन है, कब बचेगी सुंदर कन्या? सर जब दोनों बराबर टाइम में उतरते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब कि दोनों का टाइम बराबर करना है बस, है ना।
इसका मतलब कि जितने टाइम में सुंदर कन्या गिरेगी उतने टाइम में अगर क्रिश पहुंच गया तब तो सुंदर कन्या बच जाएगी, और नहीं तो बचने वाली। नहीं है। हाँ, कर दो फटाफट से। उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। तो सुंदर कन्या कूदी है कि ये आत्महत्या है कि ये मर्डर है? खुद कूदी है ना, आत्महत्या है ना, तो आत्महत्या है तो इसका मतलब भाई साहब शुरू में इनिशियल रफ्तार कितनी है उसकी? 0। हाँ, अगर किसी ने धक्का दिया होता तो इनिशियल रफ्तार होती, फिर मर्डर का केस अलग होता है, तो आत्महत्या है, सुंदर कन्या आत्महत्या कर रही है। हाँ करो। Sir, 35 meters per second. ओके चलो देखते हैं, कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो बस। मीटिंग ख़त्म हो गई है क्या? ये चल रही है अभी भी? नहीं, अनलिमिटेड टाइम है सर अब। कैसे ऐसे कैसे? नहीं मतलब वो बताया था बीच में कि द होस्ट हैज चेंज्ड इट टू अनलिमिटेड टाइम। ओके फिर सही है। वैसे तो 40 मिनट से रहता है, तो लाइक अब तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हाँ चलो कोई बात नहीं, करो करो सवाल करो, अपने को तो सवाल करने अपना क्या मतलब है। चलो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्रिश सो दैट द सुंदर कन्या कैन बी सेव्ड? जल्दी करो। पक्का? देख लो, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, भी करेंगे अभी। आ रहा है? देखो सुनो, तो ये कंडीशन वही है, किसी बच्चे ने अच्छा बताया था, किसने बताया था बोलो जरा? विनय? अच्छा चलो सुनो, देखो तो अच्छा बताया था बेटा आपने, ध्यान से सुनो जरा एक बार। तो कंडीशन बिल्कुल वही है जैसे कि विनय ने हमें बताया कि सुंदर कन्या जो है ना सिर्फ तभी बचाई जा सकती है, कब बचाई जा सकती है सुंदर कन्या बताओ? जब जितने टाइम में सुंदर कन्या गिरे उतने टाइम में अगर क्रिश वहाँ पे पहुँच जाए, है ना, जितने टाइम में सुंदर कन्या गिरे उतने टाइम में अगर क्रिश वहाँ पर पहुँच जाए तब तो सुंदर कन्या बच जाएगी, और नहीं तो बचने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एम ये होना चाहिए कि सुंदर कन्या कितनी देर में वहाँ पर गिर रही है वो टाइम मैं वहाँ से निकाल लूँ। ठीक है ना, वो टाइम में वहाँ से निकालूँ। तो चलो टाइम निकालते हैं। तो बेसिकली अभी भी ये सवाल टाइम निकालने का ही है ना, टाइम निकालने का ही सवाल है। अच्छा भाई सुनो, तो टाइम निकालने का सवाल है तो वही इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन बोलो? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना तुम बताओ? 40 के -40? -40 है ना, क्योंकि जहाँ से भी किसी चीज़ को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को क्या मान लें? 0 लेवल मान लें, है ना। इस 0 लेवल के ऊपर की सारी चीज़ें विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इसके नीचे की सारी चीज़ें विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज नेगेटिव, है ना। बेटा अगर आपने ग्राउंड को भी 0 लेवल माना ना, अगर ग्राउंड को भी 0 लेवल मानोगे तभी भी देखो ग्रेविटी की दिशा तो हमेशा नीचे की तरफ ही है ना। तुम ऐसा मत बोल देना कि सर ग्रेविटी तो ऊपर से आ रही है, अरे है तो नीचे की तरफ ना, तो हमेशा नेगेटिव रहेगी ग्रेविटी, तो हमेशा नेगेटिव, किसी भी सवाल में हमेशा नेगेटिव। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी एकदम। अच्छा तो -40, और इनिशियल रफ्तार तो कितनी है उसकी? 0 है ना। और सुनो +1/2, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कैसा? -10, और साथ में टाइम का स्क्वायर, है ना। देखो तो -40 ने इसको मारा तो ये आया कितना? 4 आया। तो t का स्क्वायर कितना आया बेटा? t का स्क्वायर आया 8। t का स्क्वायर कितना आया? 8। तो t कितना आया बेटा? t आया 2√2, यही तो आया यार, 2√2 मीटर पर सेकेंड। आधों को यही नहीं समझ आया होगा 8 को 2√2 कैसे लिखा। अरे आया है कि नहीं आया? बेटा नहीं आया तो पूछ लेना, बिल्कुल शर्माना मत एकदम भी। ठीक है, मास्टर भाई साहब तुम्हारा अपना है, तुम बोलो कि घर पे पिज़्ज़ा लेके आएगा एकदम, हाँ टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। और सुनो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब कि अगर 2√2 टाइम में, इसका मतलब कि अगर 2√2 टाइम में भाई साहब क्रिश यहाँ पे पहुँच गया तब तो क्रिश उसको बचा लेगा सुंदर कन्या को, और नहीं तो बचा नहीं सकता। इसका मतलब कि कितने टाइम में पहुँचना है क्रिश को? क्रिश को पहुँचना है 2√2 सेकेंड में पहुँचना है। कितने सेकेंड में पहुँचना है? 2√2 सेकेंड में पहुँचना है। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी? अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना? 100, और टाइम कितना? 2√2। भाई तुम्हारा सबका आंसर गलत आ गया रे। सुनो कितना आ रहा है ये आ रहा है 50/√2 मीटर पर सेकेंड। आया तो होगा ही नहीं। 25√2 कैसे आएगा? 100√2 आएगा ना।
मतलब वो क्या 100/2√2 है ना? अच्छा आगे सॉल्व कर लो वो तो उसको, हाँ कोई बात नहीं, वो तो सॉल्व कर लो आगे। बोलो आया नहीं आया? पक्की बात एकदम? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, एकदम पक्की बात है, सोच लो। 100/2 हाँ लगभग। हाँ ठीक है, राउंड राउंड ऑफ कर दिया ना वो तुमने। चलो बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्की बात है, सोच लो। चलो देखो और करते हैं, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो और एक आध तरह के सवाल मैं तुम्हें और कराता हूँ। देखो सुनो, इस तरह का एचसी वर्मा में भी तुम्हें सवाल मिलेगा। एचसी वर्मा में सवाल दिया हुआ है कि एक उस पे पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ है और नीचे से बहुत सारे जो सेना वाले जो जवान होते हैं ना, मिलिट्री वाले, वो मार्च पास करते हुए निकल रहे हैं। तो ऊपर से बुश बड़ ने पॉटी कर दी, तो कितने नंबर जवान की जेब में जाके गिरेगी वो पॉटी? ये सवाल दिया हुआ है उसमें, तो तुम लोग देख लेना उसको, ठीक है? हाँ एचसी वर्मा कार्ड में भेजूंगा तुम्हें शीट ना, वो शीट तुम्हें करनी है आज पूरी की पूरी, ठीक है? उसमें तुम लोग देखोगे इस तरह का एक सवाल तुमको दिया हुआ है, ठीक है? और सुनो ज़रा, और देखो मैं और बताता हूँ तुम्हें, तो और बताता हूँ, देखो ध्यान सुनो। तो क्या बोला गया, देखो इस तरह का एक सवाल तुमको बोला गया, देखो तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, देखते हैं एक बार। तो मान लो कि इस तरह से ये एक सर्कल था, इस सर्कल का मैं सेमी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है? इस सर्कल का मैं एक सेमी सर्कल बना देता हूँ, मान लो ढंग से नहीं बना, एक मिनट। बेटा किसी के बैकग्राउंड में अगर नॉइस हो ना बहुत सारी, तो फिर वो अपनी उसको माइक को ऑफ कर देना, ठीक है? ताकि बैकग्राउंड की नॉइस से किसी का ख़राब ना हो ना। देखो नहीं तो क्लास में फिर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अरे क्या समस्या हो गई है इसको? एक मिनट। सर आप शॉर्टकट कीज याद कर लो, ग्राफिक टैबलेट में आसान से यूज़ कर सकते हैं। हाँ सब कुछ मैं ही याद करूँ ना, तुम लोग थोड़ी कुछ करोगे, है ना? मास्टर का ही तो काम है सब कुछ याद करना, है कि नहीं? और क्या, हम थोड़ी कुछ करेंगे। मेरे को याद है शॉर्टकट कीज। देखो सुनो, ऐसा मान लो कि ये क्या ना, ऐसे ट्रैक है, ठीक है? सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस है आपको दी हुई है आर, ठीक है? और इस पॉइंट को मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मान लो बी, ठीक है? और यहाँ से मान लो कि एक पार्टिकल है वो इसमें चलना शुरू करता है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है? स्पीड आपको दे रखी है कि वो v है, ठीक है? उसकी स्पीड आपको दे रखी है बेटा, वो v है, ठीक है? तो आपको क्या बोला गया, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। सवाल ये बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। चलो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, जो कल वो बताया था तुमको, डेफिनेशन जो बताई थी, अगर डेफिनेशन तुम्हें याद है ना तो तुम इस सवाल को कर सकते हो। डेफिनेशन क्या थी एवरेज वेलोसिटी की, बताओ? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सर वापस यहीं पर आएगा ये? ए से लेकर बेटा बी तक चला गया। बी पे? हाँ ए से लेकर और बी तक चला गया, तो तुमको बोला गया कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। बताओ देखें ज़रा तुमसे होता है कि नहीं होता? पाई पाई आर बाई टी। अच्छा टी पता है आपको क्या? जो चीज़ें नहीं पता वो आंसर में नहीं आनी चाहिए। ओके सर। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होती है कि कुछ और होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देख पार्टिकल, देख कैसे गया पार्टिकल, गया ऐसे, देख डर ऐसे गया कि किसी और तरह से गया है? ऐसे तो गया है ना, ऐसे गया है, ऐसे गया है, किसी और तरह से गया है, ऐसे गया ना, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए गया है ना? अरे क्या है यार, समझ गए ना तुम लोग? ऐसे गया, ऐसे घूम के गया, ऐसे घूम के गया, ऐसे सीधा नहीं गया, है ना? तो ये तो डिस्टेंस हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम बताओ? हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट है 2r, है ना बेटे? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r है, और टाइम बटे टाइम। अभी टाइम तो मुझे नहीं पता,
है ना। ये जो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है पाई आर, डिस्टेंस कितना है पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना बेटा? अपने अपने माइक ऑफ कर दो सब लोग। हाँ देखो अब सुनो जरा, माइक ऑफ कर दो। ये झुंझुनाहट कहाँ से आ रही है पता नहीं। देखो बेटा, इसका जो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो डिस्टेंस क्या है, इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, वो है पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो 2r है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा 2r है। और टाइम, ये टाइम तो मुझे नहीं पता यार, अब तो ये टाइम मेरे को निकालना है। अगर ये टाइम में निकाल पाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, तो मुझे इसकी स्पीड दी हुई है। अच्छा स्पीड मुझे अगर दी हुई है, मुझे एक बात बताओ जरा, ध्यान से सोचना, लॉजिकली सोचना, कि जितने टाइम में ये पार्टिकल इस रास्ते से यहाँ से और यहाँ आया, क्या उतने ही रास्ते में ये ए से बी तक भी, उतने ही टाइम में क्या ये ए से बी तक भी गया है? यार ध्यान से सुनो, अरे जल्दी कैसे जाएगा, पार्टिकल को जाना ऐसा ही है, पार्टिकल को जाना तो ऐसा ही है, पर जब ये ऐसे जा रहा था तो जितने टाइम में ये ए से और बी तक ऐसे पहुंचा है, तो बेसिकली गया तो ए से बी तक ही है ना। यार हाँ ना तो बोलो, पार्टिकल देखो गया ए से बी तक ही है, तो जितने टाइम में गया वो टाइम ही तो मुझे बताना है। अब देखो ध्यान से सुनो, देखो स्पीड मुझे दी गई है ना, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है, देखो स्पीड क्या होती है, ध्यान से देखो, यहाँ सुनो, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब देखो यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या ट्रेवल इसने किया है पाई आर, और टाइम कितना लगाया जो मुझे निकालना है, तो देखो टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया देखो पाई आर बाय वी, टाइम क्या आ गया बेटा पाई आर बाय वी। अब इस टाइम को ऊपर पुट कर दो, है ना, इस टाइम को ऊपर पुट कर दो, तो देखो क्या मिला 2r बाय टी की जगह पे पुट कर दो पाई आर और ऊपर में v, है ना। अब ध्यान से देख, तो r ने r को मार दिया, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या मिली 2v बाय पाई। तो मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम। देखो v एवरेज क्या मिल गया तुम्हें, v एवरेज मिल गया 2v बाय पाई। बोलो इस तरह का सवाल मिलेगा तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एकदम पक्की बात है। चलो वैसे तो सारा सेशन रिकॉर्डेड है, तो तुमको बाद में आराम से मिल जाएगा नोट्स वोट्स बनाने के लिए, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा और सुनो, देखो इस तरह के सवाल तो मैंने बहुत सारे तुम्हें कराए भी हैं, अब करो ज़रा एक बार, देखो कौन कौन बच्चा कर पाता है। देखो सुनो ज़रा, तो मैंने बोला कि मान लो कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और जो टाइम के बीच का जो रिलेशन है ना, वैसा दिया गया है x = 2t²। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड एट t = 2 सेकेंड। बोलो कितना आएगा, t = 2 सेकेंड पर स्पीड कितना आएगा बोलो, एकदम पक्की बात है, 8 सेकेंड नहीं 8 मीटर पर सेकेंड आएगा, फिर वो यूनिट तो सही बोलो, बोलो स्पीड कितना आएगा 2 सेकेंड पर। तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर रखी है ना, देखो सुनो, तो स्पीड क्या होता है मुझे पता है, वो क्या होता है dx/dt, है ना, dx/dt, है ना। बेटा स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है क्या एवरेज पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस, हाँ शाबाश। तो dx/dt कितना आया, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आएगा वो 4t, है ना। और कब पूछा इसने, स्पीड कितने पर पूछा है, एट t = 2 सेकेंड्स पर पहुंचा है, तो इसका मतलब कि टाइम की t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ आई। अब देखो इसी सवाल को एक और ढंग से पूछा गया है, देखें अब जरा कौन कौन बच्चा कर पाता है। सुनो देखो अब बिल्कुल नया, देखो फिर से ये बोला गया कि डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है ना वो ये है 2t²। अब देखो सवाल क्या पूछा, अब पूछा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एट t = 2 सेकेंड। अब बताओ, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सिर्फ बेसिक वो इस्तेमाल करो कि एवरेज वेलोसिटी होती है क्या है, वो इस्तेमाल करो। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम तो तुम्हें पता ही है कि 2 सेकंड में बताना है। ये इसको ऐट को हटा के इसको इन कर देना ज़्यादा अच्छा है। टी स्क्वायर। बेटा सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ज़रा ध्यान से देखो, इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है आज के बाद तुम लोग कर पाओगे। देखो सुनो, इज इट 4? हाँ 4 आएगा पक्का, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है शाबाश, सूर्य का सही है। देखो ज़रा ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो, तुमसे हो जाना चाहिए ये सवाल। देखो मैं बताता हूँ आज के बाद कैसे इसको ट्रैवल करना है। बेटा सुनो, मुझे पता है कि एवरेज जो वेलोसिटी होती है ना, एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज जो स्पीड की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात याद है और कुछ भी याद नहीं है, बोलो पक्की बात एकदम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा मुझे क्या पता कि बॉडी ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मैं देख लेता हूँ। देखो सुनो, मुझे डिस्टेंस का और टाइम का जो रिलेशन है वो तो दिया हुआ है ना, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन तो दिया हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है। एट टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, बोलो कहाँ है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर है ना, टी की जगह 0 पुट कर दो, टी की जगह क्या पुट कर दो बेटा, 0 पुट कर दो, तो आपको पता चल गया कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 पर कहाँ है। तुम बताओ कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या मतलब है कि पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है ना। ऐसा ही होती है ना एक्स एक्सिस, है ना, और ये 0 होता है ना, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन पर है पार्टिकल। फिर कब पूछा आपने से 2 सेकंड पर, तो मैं देख लेता हूँ पार्टिकल कहाँ है। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पार्टिकल कहाँ है, बोलो बोलो कहाँ है पार्टिकल, 2 और 2 का स्क्वायर, बोलो कहाँ पर है पार्टिकल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मीटर पर है ना, 8 मीटर पर है। हाँ तो मतलब पार्टिकल है यहाँ पर, पार्टिकल है यहाँ पर, मतलब कि पार्टिकल 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तुम बताओ। 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ से कहाँ आ गया, पार्टिकल 0 से और 8 तक आ गया। तो मुझे टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया और टोटल मेरे को टाइम भी पता चल गया। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी तुम बताओ, बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। वी एवरेज कितना आएगा, बोलो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कितना आया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है यार, नहीं आया ना तुम्हें, आया तो है ही नहीं, मेरे को पता है नहीं आया तुम्हें, पक्की बात एकदम, सोच लो 100% एकदम। अब देखो एक और बढ़िया सवाल तुमसे पूछता हूँ, अगर ये सवाल तुमने कर दिया ना, ये सवाल हालांकि देखो मुझे लगता नहीं होगा तुमसे, बट फिर भी चलो देखो, बोलो बेटा पूछो। सेकंड्स पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 8 हाँ 8 मीटर्स, हाँ और 2 सेकंड्स पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 8 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब वो पहला सेकंड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ही नहीं। देख वेलोसिटी कितना, देख डिस्टेंस कितना है, एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी कितना आया dx/dt, और कितना आया वो 4t आया। हाँ तो 4t मतलब 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है ना 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब पहला सेकंड वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, बट नेक्स्ट सेकंड पे 8 मीटर पर नहीं क्यों नहीं मूव किया, फर्स्ट सेकंड में मूव किया है ना बेटा, क्यों नहीं मूव किया है। देखो इसके में टी की जगह 1 डालो, टी की जगह 1 डालो, 2 मीटर आया, मतलब कि पहले सेकंड में उसने 2 मीटर की दूरी ट्रैवल करी थी। देखो है ना, पक्की बात एकदम, सोच ले, घबराना नहीं बिल्कुल भी, नहीं समझ आ गया। है ना। हाँ टी की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो मतलब कि 1 सेकंड में कितना आगे आ गया था, 2 मीटर आगे आ गया था। मतलब कि पहले 1 मीटर में कम दूरी ट्रैवल करी है और अगले मतलब पहले 1 सेकंड में कम दूरी ट्रैवल करी है और अगले 1 सेकंड में ज़्यादा दूरी ट्रैवल करी है। नहीं आया, नहीं आ गया, बस विजुलाइज करना था वो। चलो ठीक है। और सुनो एक अच्छा सवाल करते हैं थोड़ा और अच्छा, देखो इसमें और अच्छी विजुअलाइजेशन होगी अपनी, जानबूझ के ऐसा पूछ रहा हूँ। देखो सुनो क्या बोला गया कि भाई अपना ना जो डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है ना वो इस तरह से दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। अब सवाल मैंने क्या पूछा, सवाल मैंने ये पूछा, सिर्फ ये पूछा क्या, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड distance traveled by the particle, by the particle, by the particle in 3 seconds। चलो
बताओ 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? सो कौन सा इंटरवल 0 to 3? हाँ 3 सेकंड में। डिस्टेंस बताना है बेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना। नहीं, एक मिनट नहीं। 3 जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, सीधा 3 डाल दो इसके अंदर आ जाएगा। 27 नहीं बेटा, 27 गलत है। नहीं हुआ? सर 1 गलत है। 1 गलत है बेटा। अब सुनो, देखो मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन बनवाता हूँ इस सवाल की। देखो सुनो, अब अच्छा लगेगा तुम्हें, सुनो ज़रा एक बार। 9 भी नहीं आएगा बेटा, 9 भी नहीं आएगा। यस सर, आप बताइए। देखो बेटा सुनो, अब ज़रा ध्यान सुनो। तो सबसे पहले देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि t = 0 पर पार्टिकल है कहाँ? बेटा संजीत सर फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग एक बार। अच्छा मेडिकल वाले कितने बच्चे हैं इसके अंदर? बोलते जाओ ज़रा, एक एक करके बोलते जाओ। सर मैं 2 3 4 5 6 7। बेटा एक काम करते हैं, क्लास को मैं यहीं पे बेटा स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की क्लास है। संजीत सर मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, 2-3 मिनट हो गई उन्हें, फ़ोन नहीं उठाया मैंने। तो एक बार देखता हूँ शाम को अगर पॉसिबल हो पाया तो एक बार फिर से अपन कनेक्ट करेंगे। बाकी जितना मैंने अभी तक कराया, अच्छा इस सवाल को एक बार ना तुम लोग ट्राई करना ज़रूर से खुद से, ठीक है? देखो ये सवाल क्या है, x = 4t - t², फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर, ठीक है? अगर तुम लोगों से हो जाता है तो मैं करा दूंगा, है ना? और नहीं तो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं करा दूंगा। डिस्टेंस ट्रेवल जो है ना वो 5 मीटर है, ठीक है? यहीं पे मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार आप फटाफट से संजीत सर के साथ कनेक्ट कर लो फिर, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू, ओके सर। बाय बाय बाय।